दीदी शुरू कर दिया। हाँ जी। उड़ाया कतरा नूर का सो जाए रहा मिने नूर, फेर नजर करी भिश्त पर हुई रोशन भरपूर। कजा हुई सबन की पर मोमिन बड़े अंकुर, इनको खेल दिखाए के लिए कदमों अपने हजूर। अब कहते हैं इस संसार में प्राणनाथ जी ने सबकी कजा, सबका न्याय कर दिया, पर मोमिनों के बड़े अंकुर हैं। मोमिनों का क्या उन्होंने मिला? इनको खेल दिखाए कि हमको राजी महाराज ने इस संसार में खेल दिखाकर सबसे पहले अपने कदमों में, मूल मिलावे में अपने समक्ष राजी महाराज ने हमको जागृत कर लिया। कजा सबकी बाद में होगी, पहले हमें राजी अपने चरणों में लेंगे। यो कजा करी सबन की बांट दिए सब ठौर, सबको अपना अपना स्थान बांट दिया गया। ये सुध इन काजी बिना कोई देवे जो होवे और। कहते हैं इस संसार में कोई और है ही नहीं कि जो इस न्याय को करेगा, एक प्राणनाथ जी के अलावा इस संसार में किसी को ये सुध ही नहीं है। काजी कजा करके ले उठसी रूह मोमिन, पहले एक कयामत हुई सी पीछे अरवाहें सबन। काजी कजा करके क्या कहते हैं? राजी महाराज प्राणनाथ जी कजा करके, न्याय करके सबसे पहले मोमिनों को लेकर इस ब्रह्मांड से उठ जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? प्राणनाथ जी आप भी, सुंदर सा जी ये चुपाई जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। काजी कजा करके ले उठसी रूह मोमिन, मोमिनों को लेकर कहाँ उठ जाएंगे? मूल मिलावे में। पहले ए कयामत होई सी पीछे अरवाहें सबन, पहले ये वाली कयामत होएगी, पीछे अरवाहें सबन, पीछे सारे ब्रह्मांड को कायम किया जाएगा। मायने इनको अब जो योग माया के ब्रह्मांड में सुंदर साची प्योर पूर्ण रूप से पहली भिष्ट से लेकर 8वीं भिष्ट तक हम जीवों की, सारी जीवों की भिष्ट, लेकिन जिन जीवों के ऊपर प्राणनाथ जी ने लीला करी है, ब्रह्म सृष्टियों ने लीला करी है, वो पहली भिष्ट में। और जिन जीवों के ऊपर ईश्वरी सृष्टि ने करी है लीला, उनको मिलेगी दूसरी भिष्ट, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि का तो अंकुर ही नहीं है, वो दूसरी भिष्ट में ही जाएंगे। और तीसरी भिष्ट में एक मोहम्मद के मानने वाले, और बाकी सारी चौथी पांचवी रास की, ब्रिज की, और तीनों बाकी की जो 3 बची हैं आम सारे जीवों के लिए उन्होंने, ये जो फरिश्ते हैं इनके लिए, देवी देवताओं की, फिर जो दुनिया तारतम जाके दे देंगे सारा। तो इस प्रकार से 8 भिष्टे राजी महाराज ने इस संसार में बांट दिए। तो कहते हैं ये बात भी, मायने इन कुरान के जाहिर या बातून, दई सबों को हयाती खोल के इलम रोशन। इस कुरान के मायने जो जाहिरी बात थी वो तो आप रसूल साहब बता ही गए थे, लेकिन इनमें जो छिपी हुई बातें थी वो भी प्राणनाथ जी ने इस संसार में सबको बताई, और सबको अखंड सुख का रस पिलाया, खोल के इलम रोशन। ये वाला साक्षात वाणी के इलम के कुदरत की सारी कही बुरका जो गफलत, दोजक भिष्ट फरिश्ते आखिर कही कयामत। ए शब्द तोलो कहे जो लो आए जुबाए, शब्द न अब आगे चले आवे नहीं कजाए। सुंदर सा जी हम बड़ा एक आसानी से बात कह देते हैं, ये चुपाई मैं दोबारा अभी फिर से पढ़ूंगी कि राजी महाराज की जितनी भी बातून की लीला है, जो मेरी आत्मा और मेरे धनी की लीला है, हम उसको बड़ी जल्दी बातून को शब्दों में बयान कर देते और कहते हैं कि ये तो बातून है, जब तक हम इसको नहीं लेंगे हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारा विषय नहीं है हम किसी को ठोक बजा के कहें कि हम दे रहे, नहीं। ये राजी महाराज की लीला है। राजी महाराज ने जिसको जैसा जहां तक पहुंचाना है, और कितना कितना, ये कहते हैं कि ये काम सिर्फ राजी महाराज का, हम रूहों का नहीं है, हमारा इसमें दखल ही नहीं। तो कहते हैं ए शब्द तोलो कहीं जो लो आए जुबाएं। अब कहते हैं यहां तक योग माया के ब्रह्मांड तक भिष्टे देने तक की बात, ये शब्द मैं तब तक कह रही हूं जब तक मेरी जुबान में आते हैं। शब्द ना अब आगे चले, अब इससे आगे, अब जो योग माया के अंदर भी लीला होती है, वो कहते हैं इससे आगे शब्द मेरे नहीं चलते, आगे नहीं कजाए। और न्याय की जो बात है रजी महाराज की, वो इन शब्दों में नहीं आती। आखिर हुई इन जिमी आया कागद, जिनको हिस्बो खेल में या को न लगे शब्द। कहते हैं आखिर हुई जिमी, भाई ये जिमी जो है, ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, ये अंतिम हुई, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में अब इसके बाद सारा अखंड कर दिया जाएगा।
इन जिमी आया कागज, और इस जिमी पर ही ये प्राणनाथ जी ने ये वाणी, कागज क्या है, ये प्रमाण, ये सारी परमधाम की बातों का प्रमाण ये आया। जिन कोई हिस्बो, इस बात को कोई साधारण में मत लेना। हिस्बों का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? तुलना करना, इसके साथ कंपैरिजन करना, आउट ऑफ कंपैरिजन, कि इस बात का कोई भी इसके तुलना में, इसके समानांतर में कोई शब्द ही नहीं आता, या को न लगे शब्द। इस बात, इसके इस बात को भी वर्णन करने में कोई शब्द मेरे पास नहीं है इंद्रावती जी, कि राजी महाराज ने हमारे वास्ते ये वाणी भेजी। इन जिमी में मोहम्मद होए आया कसत, और इसी जिमी पर मोहम्मद साहब भी आए। अब पहले तो आप अगर उधर कुरान को घटा लेते हैं तो यहाँ पर वाणी को घटा, जिन कोई हिस्बो खेल में या को ना लगे शब्द, ल्याए ल्याए रूह पिलावे, 2 बार लिखा है ल्याए ल्याए, एक बार नहीं, 2 बार, बार बार। क्या कि बार बार राजी महाराज इस वाणी के द्वारा हमको ला ला कर क्या पिला रहे हैं? इश्क प्याले मद, कि हम रूहों को वो प्यार, वो परम धाम का मद ऐसा चढ़ जाए कि फिर उतरे ही नहीं। जिन कोई हिस्बो खेल में, इस बात को भी वर्णन करने के लिए इंद्रावती जी कह रहे हैं या को ना लगे शब्द, इसके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। करी कजा 14 तब को उड़ाई दई सब हद, हद खत्म कर दी जहां पर। हद का मतलब क्या कि भाई ये मेरी हद, ये है मेरी लिमिट, यहाँ तक। उन्होंने लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया, ऐसा उन्होंने न्याय किया। जिनको हिस्बो खेल में, राजी महाराज के इस न्याय को भी वो कहती है मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, कि किससे मिलान करूं, कि ऐसा उन्होंने, ऐसा भाई फलाने राजा ने ऐसा न्याय किया था तो उसके मुकाबले में नहीं। वो कहती मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, उनके जैसा आज तक किसी ने कजा करी नहीं। नूर अकल असराफील ले पहुंचिया पार बेहद, जिन कोई हिस्बो कहते हैं जो ये जागृत बुद्धि का ज्ञान, अकल बुद्धि आई, इसने हमको क्या किया? हद से पार बेहद, लिमिट से अनलिमिट वाली अवस्था में पहुंचा दिया। इस बात का भी कोई शब्दों में बयान नहीं है। नूर नाखर का और रोशन काजी सुभान, क्यों कर इन जुबा कहूं रसूल नूर फुरमा। काजी नूर सुहागनियों इश्क प्याला ले, क्यों बरनो मैं इन जुबा ए जो भर भर सबको दे। अब काजी आप प्राणनाथ जी, हम सुहागनियों को इश्क का प्याला स्वयं अपने हाथ से भर भर कर दे रहे हैं और पिला रहे हैं, और हमको वो मस्ती चढ़ा रहे हैं। कहते हैं क्यों वरनू मैं इन जुबान, इस जुबान से तो मैं ये बात कह ही नहीं सकती। अब सुंदर सा जी बात तो वही है ना, जो शराब पीता है ना, दुनिया की बात है, तो वो दूसरे को कहता है अरे तू पी के तो देख कितनी मस्ती, कितना नशा है। तो अब हम मोमिन क्या कहते हैं? अब हम मोमिनों को क्या है? अरे भाई तू पी के तो देख ये शब्दों का रस, इसमें कितना रस है और कितना अपने अंदर आनंद आता है, मस्ती चढ़ी रहती है। और जब हम इसको रात दिन, हम इसका मद, इसका रस पीते ही रहेंगे तो कैसा मद चढ़ेगा कि हम इसकी मस्ती में ही रह जाएंगे। और संसार कब खत्म हो जाएगा, दुख कब चला जाएगा, ये दुख का खेल पता ही नहीं, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। नूर इश्क इन मद का ए जो चढ़सी सबन, ताए लेसी असले असलू नूर में क्यों करे जुबा वर्णन। कोई बात करो राजी महाराज झट से अगली चुपाई में वही बात आ जाती है। अर्श रूहे मोमिन ए सब रूहे सुहागिन, क्यों बरनू मैं इश्क इनका ए जो रू अल्लाह के तन। ये झूठी जिमी जो ख्वाब की, सुंदर सा जी मेरे पास भी शब्द नहीं है, प्राणनाथ जी से ज्यादा थोड़े मैं शब्द ला सकती हूँ। ये झूठी जिमी जो ख्वाब की, खाकी बुत सब रद। कहते हैं जो 14 लोक की ये जो ब्रह्मांड है, और ये जो खाकी बुत, ये 5 तत्वों का जीव है, इनको भी रद्द कर दिया। ताए भी मद ऐसा चढ़ा, इस वाणी का मद, इस वाणी का नशा ऐसा चढ़ेगा जो लगे उन जीवों के भी, हम अगर वर्णन करना चाहेंगे ना, देखो उसको इतना मद चढ़ा था तो लगे ना काहू शब्द। हीर रांझा को कह देते हैं ना संसार में, देखे दुनिया का इश्क था, कैसा मद चढ़ा था कि उनको दुनिया नहीं दिखाई देती। तो जब हमें प्राणनाथ जी का इन शब्दों का रस लगेगा, इस जीव को भी स्वाद लग जाएगा, तभी तो ये जीव टल होसी आत्म होगी। आत्म के रस में जीव भी आत्म स्वरूप हो जाएगा। लिखे हरफ सारे कहे ए जो लिखे हरफ नाए। प्राणनाथ जी ने ऐसी बात कह दी है सुंदर साथ जी कि बस दिल सरा बोर ही हो जाता है उनके शब्दों में। अब सो एक करूं मैं जाहिर जो रसूल के दिल में। कहते हैं लिखे हरफ जो उन्होंने रसूल साहब ने हरफ लिखे थे ना, शब्द, वो तो मैंने कहे हैं।
लेकिन जो नहीं लिखे थे वो भी शब्द मैं आपको बताती। कहते हैं ना, मैं यदि शक्ल देख के, जो ये मुंह से कह रही है वो बात तो है ही है, लेकिन जो इसके दिल में छिपी बात है मैं वो भी आपको जाहिर करती हूँ। प्राणनाथ जी कह रहे हैं इसमें, अब सो एक करूं मैं जहर रसूल के दिल माहे। ये जो रसूले कानों सुने, और रसूल साहब ने जो अपने कानों से महराज की रात्रि में सुने थे, पर लिखे नहीं फुरमान, परंतु फुरमान में लिखे नहीं थे कुरान में, सो गुज मोमिनों को देंगी, वो भी गुज मोमिनों को। इंद्रावती जी कह रहे हैं, मैं अर्श अजीम के सारे निशान मिलाकर दूंगी। क्यों वतन क्यों खसम कौन ठोर क्यों नूर, ए सहरग से देखे नजीक जो मोमिन सदा हजूर। अब सहरग से इस श्वास नली के भी करीब है राजी महाराज, जो मोमिन राजी महाराज के सामने खड़े हैं वही तो ये बात कह सकते हैं, बाकी तो कौन कह सकता है कि कहाँ हमारा वतन है, कौन खसम है, कहाँ हम रहने वाले, कहाँ नूर का प्रकाश है। दो अर्श बका जाहिर किए जबरूत नूर जलाल, हादी रूह लाहूत में हक सूरत नूर जमाल। जहां सुंदर साथ जी लाल आ जाए वो अक्षर ब्रह्म, और जहां माल आ जाए वो राजी महाराज। लाल का मतलब अक्षर ब्रह्म, और माल का मतलब, माल मतलब नियामत खजाना, वो आप राजी महाराज और रूहें। तो दोनों अर्श जाहिर कर दिए, अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड भी और उनकी सृष्टि ईश्वरी, और राजी महाराज ने अपना घर परम धाम और ब्रह्म सृष्टि। अब कहूं हुक्म की, सुंदर सा जी देखिए लिंक से लिंक चली आ रही है बात। इससे पहले वाला जो प्रकरण किया था ना खत्म, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि राजी महाराज हमको अब बताओ कजा का न्याय कैसे होगा, कैसे भिष्टियां खंड होंगी, तो वो राजी महाराज ने बता दी। अब इस प्रकरण के खत्म होने पर कह रहे हैं, अब कहूं हुक्म की, जिनसे सब उत्पत्ति खेल फरिश्ते हुक्मे हुई कयामत। हुक्म की कितनी महिमा है, हुक्म से कैसे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, कैसे ये खेल बना, कैसे फरिश्ते आए, और हुक्म से ही कैसे कयामत होगी। ये बात अब प्राणनाथ जी हमें अगले प्रकरण में बताएंगे। हुक्मे झूठे साच कर, और हुक्म की कैसी महिमा है कि ये झूठा जो पांच तत्व का तन रोज आवागमन के चक्कर में बैठा हुआ था, इसको भी साच कर दिया, इसको भी अंकुर मिल गया। ताए सुख दिए नेचल, उसको अखंड सुख दिए। अब हुक्म कजा में न आवही, तो भी कहूं नेकबल। अब हुक्म की भी बात वो कहते हैं, हुक्म की भी ऐसी महिमा है, ये भी न्याय में शब्दों में नहीं आ सकती, फिर भी उसका एक इतना सा कहते हैं मैं आगे वर्णन करूंगी। कल सुंदर सा जी प्रकरण होगा सनंद हुक्म। ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। प्रणाम जी, चौपाई दोहराती हूँ। हुक्मे झूठे साच कर, ताए सुख दिए नहचल, अब हुक्म कजा में ना वही, पर तो भी कहूँ नेक बल, पर तो भी कहूँ नेक बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। 14 लोक में शब्दों में बांट रहे हैं, लेकिन जहां पर शब्द खत्म हो जाएंगे तब हमें प्रेम का भी आप एग्जाम्पल लो कि पहले शब्द खत्म होते हैं, प्रेम का अनुभव तब होता है। हम प्रेम को भी वर्णन नहीं कर पाते, हम कहते हैं प्रेम ऐसा है, प्रेम वैसा, बड़ा कुछ अच्छा है, परंतु कैसा है बताओ जरा बताओ। तो इश्क का तो वर्णन करना ही बड़ी दूर की बात। भाई लज्जत ही मेरा है उससे, सिर्फ। बस लज्जत ही है। हाँ है भाई, मेरा उससे प्रेम है तो है, पर कैसा है नैन ये मैं देत नहीं है रोए, नैन देत है रोई, चौपाई आती है ना जानती। ये। हाँ। डॉली दीदी आ गई है, डॉली दीदी बताएंगी, रुचि दीदी बताएंगी। डॉली दीदी आप जरा बताओ, जरा इनको शून्य शून्य को शब्दों में जरा वर्णन और करो आप। डॉली दीदी नहीं आई दीदी, सुनीता दी, हाँ डॉली दीदी आ गई है, हाँ हाँ आ गई। प्रणाम चलिए आप, जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए आगे समझ में आ गई है बात तो। आज का टॉपिक इन्होंने डाला था, नूर हक के अंग का होवे एक ही ठोर, इत थे उत पसरे पर जावे न काहू और।
वो इसी सनंद किताब से ही है। तो सुंदर साथ जी सब आप अपने अपने भाव बताएं इस चौपाई के बारे में। पहले तो ये बताएं नूर क्या है। ऐसे परिणाम मुझे मुझे लगता है कि हाँ जी ये प्रकरण कठिन है, इसी पे ही सुंदर साथ बात कर ले, क्योंकि 10 ही मिनट रह गए हैं, उस पे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। इसी में ही जो चौपाइयां समझ में नहीं आ रही है वो पूछ ले बल्कि दोबारा से। शून्य वाली बात सबको समझ में आ गई है? रुचि आप अपने शब्दों में और क्लियर कर दो। नहीं दीदी, मुझे वहां पर शून्य, जो योग माया के ब्रह्मांड में शून्य की बात अभी अपने ढंग से समझ में नहीं आई है। मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी तभी मैं उसके ऊपर बोल पाऊंगी कि वहां पर शून्य है। मेरे को ऐसा अभी तो समझ में नहीं आता। मैं उसको दोबारा से फिर से एक बार देखूंगी तब मेरे को समझ में आएगा। मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, मतलब कि वहां पे ठीक है ये बात वहां की शून्य की है कि योग माया में कोई शून्य है, जो अंशु ने प्रश्न क्योंकि किया है। हाँ है, क्योंकि देखो एक बात ये है, कौन सा है मैं एक बार दोबारा मुझे पढ़ती भी चुका। बता दीजिए इंदु, प्रकरण हाँ जी कौन सा है? मैं भी पढ़ूंगी आज फिर। हाँ जी दीदी, प्रकरण है, प्रकरण 37 है सनंद का, सनंद हाँ जी। फरिश्तों की कयामत की। और उसकी अच्छा 77 चौपाई में 77 चौपाई पे बात हो रही है डॉली दीदी, कि योग हाँ माया जी के ब्रह्मांड में शून्य है ऐसा। पर मुझे अभी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इस पे नहीं बोल रही हूँ। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आएगा ये बात कैसे कही जा रही है। हाँ, पढ़ देखिए के डॉली फिर दीदी, ही मैं बात करो। चौपाई में आपको हाँ पढ़ के सुनाती हूँ दोबारा से। हाँ जी शून्य चाही तिन शून्य दई, भिष्ट हम्म। चाही तिन भिष्ट, अच्छा नूर चाया तिन नूर दिया, यो पाई हम्म, अपनी किस्त। हाँ अच्छा ठीक है। एक बार पढ़ के फिर और बात करें। यहाँ ये शून्य चलो ठीक है, अभी पढ़ लें एक बार फिर से, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को तो जो मेरे को समझ में आई बात, 2 बार 3 बार मैंने ये चौपाई पढ़ी, तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब वो भिश्ते बांट रहे हैं तो भिश्ते, क्योंकि उन्होंने कहा ना काजी ने कजा करी, कि जिसको जिसको जो चीज चाहिए थी उसको उसको वो दी उन्होंने। तो कईयों ने शून्य निराकार भी चाहा है, तो वो दिया सब उनको योग माया के ब्रह्मांड में ही है। यहाँ तो 14 लोक में तो नहीं दिया, 14 लोक में तो कोई चीज अखंड होती नहीं, भिष्टों में ही दिया। भिष्ट चाहिए 3 भिष्ट, और जिनको भिष्ट, क्योंकि अपन देखें यदि, तो योग माया के जो 4 पार्ट हैं कौन कौन से, सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलीक और अव्याकृत। तो हर चारों में भी अव्याकृत के भी 4 अंग हैं, ऐसे ही सबलीक के भी 4 अंग हैं, और ऊपर इनके भी सबके 4 अंग हैं। तो इसका बहुत ज्यादा योग माया का विस्तार है। शायद हम, मेरे को भी इतना पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि योग माया में ही भिष्टे जब बनी है तो भिष्टों में ही ये सारी चीजें दी गई हैं चाहने वालों को, जहां तक मेरी समझ है। इसमें कोई एडमेंट नहीं हूं मैं कि यही बात है। अगर किसी सुंदर साथ को कोई और बात भी समझे, जैसे मुकेश रानी जी हैं, उनका बहुत इस पर मंथन है 14 लोग के ऊपर। यदि वो इस बात को वर्णन और कर सकते हो, कभी कल आए, जब भी आए, तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन आज वो मेरी आई आत्मा ने नहीं है। मुझे अच्छा, आज आई नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। दीदी तो जो मुझे ये चौपाई ऐसे समझ आ रही है, जैसे इस ब्रह्मांड में 3 सृष्टियां हो गई ना, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि। हाँ अब जीवों को जो है उनका सुख मिलता है, जीव अपने उनका भी परम धाम है, वो बैकुंठ तक का सुख ले रहे हैं। ऐसे ही ईश्वरी का भी है, और सब अपने अपने सुख यहाँ पर ले रहे हैं। तो ठीक है। अब वहां पे तारतम तो सबको मिल गया, भिष्टों में तो तब पहुंचेंगे ना जब सबको तारतम मिल जाएगा। हाँ लेकिन जिसके अंदर जहां तक का अंकुर होगा उसको भिष्ट तो वही मिलेगी ना, बस तो फिर, डिवीजन तो उसका वही रहेगा ना। अब हाँ जिसने बिल्कुल नूर बिल्कुल। चाहा, जिसने राज्य को चाहा, या अक्षर ब्रह्म तक की जिनकी पहुंच है, जिन्होंने नूर चाहा उनको नूर मिल गया, पहली दूसरी भिष्ट मिल गई। और भिष्ट के सुख क्या, योग माया के, मुझे लग रहा है कि जैसे जिन्होंने वहां तक का सुख चाहा उनको वहां तक की तीसरी चौथी पांचवी भिष्ट मिल गई, और जिन्होंने बाकी यहाँ का ही सुख चाहा
दर्शन सब एक के ही कर रहे हैं, पर स्टेजेस उनको अलग अलग मिल रही हैं अंकुर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है ही सही। और देखो, लेकिन एक बात और भी है कि अपनी अब अपनी शून्य भिष्ट का जो है सुख नहीं नीचे है। वालों के लिए, जो छठी हाँ 7वीं 8वीं भिष्ट हो गई ना, उनको हाँ हाँ। शून्य में डिवाइड कर दिया, तीसरी चौथी 5वीं वालों को भिष्ट में कर दिया, पहली दूसरी को नूर में, 3 पार्ट्स में कर दिया। पर नहीं। वहां शून्य का मतलब ये अज्ञानता नहीं हुई, अज्ञानता से हाँ का मतलब शून्य नहीं है वहां पर, मिल हाँ। सबको अखंड के ही सुख मिल रहे हैं वहां पे, लेकिन उनके अंकुर के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया है, तो ये 3 पार्ट्स उनके जो डिविजन्स हो गए। नहीं, 3 पार्ट्स में फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ऊपर वाली 2 में नूर है और बीच वाली 3 में क्या बताया है? भिष्ट हो गई और शून्य, बीच वाली में भिष्ट हो गई और नीचे शून्य हो गया, क्योंकि जो नहीं, बीच जीव है, वाली में भिष्ट क्या, भिष्ट तो पहली और दूसरी भी भिष्टी है। भिष्ट वर्ड उन्होंने भिष्ट दे दिया, जो मतलब योग माया तक के सुखों को, क्योंकि अजाजील को भिष्ट से काढ़ा गया था, तो वो भिष्ट हाँ कहाँ से, तब भिष्ट वर्ड किसके लिए यूज किया था? परमधाम के लिए तो नहीं किया था ना, योग माया तक ही तो थे वो, है लेकिन ना? तो भिष्टे तो मुझे बेटा, लगता है 8 भिष्टे तो योग, आठों आठों को ही 8 भिष्ट भिष्टे कहा तो गया। उसी में है, 8 को ही भिष्ट कहा गया है, पर मैं कह हाँ। रही हूँ जिन्होंने योग माया तक का सुख मांगा इस चौपाई में, सिर्फ उसको उन्होंने भिष्ट में डिवाइड कर दिया है, और ऊपर वाले जो ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के जीव जहाँ पे जाएंगे पहली और दूसरी अच्छा भिष्ट में, अच्छा, उसको नूर उन्होंने छाया नूर के कह नूर दिया है। दिया, यू पाई अपनी किस्त, अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त किया, आप ये कह रहे हो? हाँ, अंकुर के माफक उनका उनका डिवीजन हो गया। हाँ, ये भी बात घटाई जा सकती है। हम्म। बाकी और भी सुंदर साथ जी अपना मंथन करेंगे और बताएंगे, है ना? हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सही, थोड़ा जच रही है बात। नहीं नहीं, सही सही बात कह रहे हैं। जहाँ यहाँ ये ज्ञान ज्ञान की अब रोशनी फैल गई है, फिर भी जो जीव है अपना उसी में डूबे रहे हैं। वो जो बताने के बाद भी, जिस तरह आप ट्रेन में जा रहे थे और उनसे बात हुई थी, जो मुस्लिम महिला थी, उन्होंने आपने सब कुछ बताया, फिर भी वो अपने ही दिल में वो जो डटे रही कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। तो फिर इसके लिए तो शून्य नहीं, लेकिन जितना उसने सुख पाया है वो बस उसी में उतना ही ही। रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि बताने के बावजूद भी ब्रह्म ज्ञान जो इमाम मेहदी आने की भी बात कह दी, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जिसने जो माना है, जिसके ऊपर वो चल है, जिस कदम पे वो चले है, तो उसको यही जहाँ सुख तक, मिलेगा, बिल्कुल ठीक। वहां का ही सुख मिलेगा उनको। मेरा भाव तो यही दीदी। इसमें बिल्कुल देखो ठीक। दीदी, इसमें सरकार ने अर्थ में क्या लिखा हुआ है, उस नूरी ब्रह्मांड में जिसने शून्य चाहा उसे शून्य, जिसने इसका मतलब, भिष्ट चाही उसे भिष्ट, और ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम, 3 डिविजन इन्होंने कर दिए हैं, हाँ, अर्थात हर एक को अपना अपना ठिकाना मिला। इसका मतलब है तो अंदर ही ना, योग माया के अंदर ही है ना। है सब अंदर ही है, तो 8 ही भिष्ट योग माया में ही है, नहीं, पर शून्य ऊपर भी के है, 2 का सुख शून्य भी अलग है। है। सुंदर साथ जी, जब ठीक है जब बात। जब ब्रह्मांड खत्म होता है तो पूरा ब्रह्मांड कहाँ समाता है, इस बात को हम नीचे से जैसे ऊपर से बनते हैं वैसे समाप्त होने को भी समझें। पूरा ब्रह्मांड 14 लोकों का शून्य में समाता है, और शून्य जो है अव्याकृत के प्रणव ब्रह्म में समाता है। तो उसको प्रणव ब्रह्म कहते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि उसको शून्य कहा जाएगा, उसको प्रणव ब्रह्म कहते हैं। जो बंद होने की बात है कि डिब्बियां जब बंद होती जाती हैं तो जहां से निकलती हैं वो वहीं वहीं चली जाती हैं। तो सारा शून्य निराकार मंडल जो में सारा 14 लोग समाता है, और शून्य निराकार मंडल जो है वो सारा प्रणव ब्रह्म में समाते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड का नाश होता है, जो उड़ाना कहते हैं। इस बार के ब्रह्मांड में क्योंकि असराफील आया है, तो वो विष्णु को तारतम देंगे, सारी सृष्टि में तारतम पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ये वाली बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है कि 14 वो क्या नाम है, वहां पर योग माया के ब्रह्मांड की शून्य की बात ये हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जैसी चाहना है उसको वैसे ही दिया जा रहा है। राजी यहाँ पे सबकी चाहना पूरी करने के लिए आए हैं, तो जो लोग मानते ही शून्य को हैं, शून्य तक पहुंचना चाहते हैं, वहीं की ध्वनियां सुनना चाहते हैं, उसी में ही मगन होना चाहते हैं, तो उनको राजी वहीं पहुंचा देते हैं। फिर जब लय होता है तो वो प्रणव ब्रह्म में चले जाते हैं।
और जिनको भिस्त की चाहना है, जो चाहते हैं कि परमात्मा के हम आवागमन के चक्कर से परमानेंटली मुक्ति पा लें, हमें ऐसी मुक्ति मिले कि फिर हमें दुनिया में आना ही ना पड़े, उनको भिस्त मिल जाती है। और जो नूर चाहा तिन नूर दिया, ये ईश्वर सृष्टि की बात हो रही है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के अंकुर थे नहीं बने, लेकिन वो जाएगी कहाँ, वो अक्षर में ही समा जाएगी। हाँ, उनके जीव को दूसरी भिस्त जरूर मिलेगी, लेकिन जो हमेशा बात आती है कि परम धाम के मोमिन तो परम धाम में जागृत हो जाएंगे अपनी परात्म में, और ईश्वर सृष्टि है वो अक्षर की सुरताएं अक्षर में चली जाएंगी, समा जाएंगी, क्योंकि उन्हीं के अंदर की ये तंद्राएं हैं, अक्षर ब्रह्म से निकले उन्हीं में चली जाएंगी। तो ये ब्रह्मांड का डिब्बियों में बंद होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो शून्य की बात आ रही है वो ये है कि जिन्होंने शून्य चाहा उनको शून्य दे दिया, और फिर वो प्रणव ब्रह्म में चले गए, प्रणव ब्रह्म में वापस अपनी डिब्बी में वापस चले गए। और ईश्वर सृष्टि क्योंकि अक्षर ब्रह्म से विस्तार हुआ था, तो वो अक्षर ब्रह्म में चली गई, उनके जीवों ने अखंड मुक्ति चाहिए थी, उनको अखंड मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से मुझे लगता है 3 डिवीजन किए जा रहे हैं। जो ज्योति स्वरूप को मानते हैं ना, ज्योति स्वरूप हाँ, मतलब योग माया के ब्रह्मांड में शून्य होने की बात मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही। हाँ, इस ढंग से जरूर समझ में आ रही है कि जिसकी जितनी चाहना थी धनी उतनी पूरी करने आए हैं, उससे आगे की उसने चाहना ही उतनी करी तो उतनी पूरी कर रहे हैं। यही इसमें आ रहा है कि अपनी अपनी किस्त हर किसी को दे दी उन्होंने। उनकी चाहना ही नहीं है कि वो आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर किसी ऐसे ब्रह्मांड में चले जाएं जहां से फिर वो कभी जन्म ना ले, ऐसी उनकी चाहना नहीं। कई लोग तो ऐसी चाहना रखते हैं इस ब्रह्मांड में भी कि अरे हमें बार बार जन्म मिले, हमें बार बार जन्म मिले, ऐसा लोग रखते हैं। अरे भैया जो इस जन्म में नहीं कर पाए वो अगले जन्म में करेंगे। तो मुझे सही बात है, यही समझ में आता है कि जिनको शून्य निराकार की चाहना है, वो धनियों में मग्न होना चाहते हैं, वहीं के स्वर सुनना चाहते हैं, तो उनको वहीं पे पहुंचा देते हैं धनी। और फिर जब नाश होता है ब्रह्मांड का, तो वो जहां से ये डिब्बी बंद खुली थी वहीं बंद हो जाती है, प्रणव ब्रह्म में चली जाती है, और ईश्वर सृष्टि तो अक्षर में समा जाएगी, और उनके तन जो है वो सेकंड भिस्त में हो जाएंगे। ये हो गया वही। और भिस्त चाहिए 3 भिस्त, जिन्होंने आवागमन से अखंड मुक्ति पाना चाहिए उनको सभी भिस्तों में अखंड कर दिया जाएगा। मुझे बात ऐसे समझ में आ रही है। बाकी एक बार और मन चाहा सबो दिया, मन चाहा सबो दिया, ऐसा ऐसी कोई चौपाई है ना। हाँ, मन चाहा इसमें भी तो है अपनी अपनी बात। मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है, और अंशु ने जो बात कही थी उसको रुचि ने और अच्छी तरह से। हाँ जी सुंदर साहब जी। न्याय के अनुसार फल मिलेगा तीनों सृष्टियों को। हाँ, न्याय के अनुसार तीनों सृष्टियों जो रहनी कर रहे है ना, वो उनके अनुसार उनको फल मिलेगा ना। ईश्वर सृष्टि उपासना करके आगे चलेगी तो उसको उनके रहनी करने के अनुसार न्याय का फल मिलेगा। वह अंधकार नहीं है, शून्य है, लेकिन वो अंधकार में नहीं है। वहाँ न्याय के अनुसार सबको फल मिलेगा। जीव सृष्टि को उनके कर्म मतलब के रहने करने के हिसाब से फल के अनुसार मिलेगा, वहाँ फल हाल के अनुसार मिलेगा उनको। बस ऐसा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फल कैसा होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा, जैसे जैसे मन चाहा सबो दिया ऐसा। फिर भी कोई दोबारा से पढ़ लेंगे इस चौपाई को तो और क्लियर हो जाएगा सबके हृदय में। अगर सब लोगों ने खंडों में अपनी अपनी बात कही है पूरी तरह से बात को कहने के लिए, इसको एक बार और पढ़ लेंगे तो मंथन हो जाएगा। जी जी जी। और कोई सुंदर साथ को कुछ पूछना है? दीदी प्रणाम जी। कोई चौपाई आती है ना, मन चाया स्वरूप देके कारज किए सब सिद्ध। मन चाहा स्वरूप देके कारज किए सब, जिसने जो मांगा तो उन्होंने धनी ने उनको उसी हिसाब से दिया। जिन्होंने शून्य मांगा उनको शून्य दिया, जिन्होंने भिस्त मांगी उनको भिस्त दिया, और जिन्होंने नूर मांगा नूर मिला। सिंपल सी बात है। नहीं, ये जितनी सिंपल है दीदी अभी बात ये हो रही थी सुनीता दीदी, चौपाई ऐसे है जिन सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। वो चौपाई ऐसे है जिन जाको दिल जिन भाषो पिया मिले तिन विद, मन चाहा स्वरूप होके कारज किए सब सिद्ध। शायद यही चौपाई है। हाँ, यही वाली। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के अंशु तो बधाई की पात्र है। अंशु की चौपाई ऐसी होती है कि उसमें दीदी मंथन हो जाता है। एक आप जो बोल रहे थे ना वो हरजी व्यास की बात कर रहे थे आप बीच में।
मैंने याद ही दिलाया था आप लोग को, हरजी व्यास के लिए याद दिलाया। जूनागढ़ मैंने नाम नहीं लिया था, दीदी लेकिन दीदी मैंने याद प्रणाम जी। तो फिर दीदी वो एक बात बोलो, अभी जो आप शब्दों की बात कर रहे हो, ये जो बात कर रहे हो, तो उसके भी तो हाँ। उसको भी तो चुप करा दिया था ना, कि भाई वो कह हाँ। रहा था जिसको मैंने हाँ कही वो उसको किसी ने ना ना कही। यही तो बात कह रहे हैं, मात हुई हाँ। मात चाहते, वो चाहते थे हाँ। ना कि मुझे कोई मात देवे, तो तो उनको मात दी ना राजी महाराज ने, प्राणनाथ जी ने जागृत बुद्धि के ज्ञान से मात दी वो ना। चुप होके बैठे ना, फिर सुनने हाँ, इसको बिल्कुल भी कहा बिल्कुल। जा सकता है। समर्पण कर हाँ। दिया ना दीदी, समर्पण कर दिया, पूरे समर्पण शास्त्र हो सब जाता है, उनके वहाँ पे चरणों भी में रख सुनने दिए। लग गई उनकी। और मैं तो गुल्लर का जीव हूँ, मुझे ऐसे करके बात कही ना, सारे हाँ। शास्त्र राज्य के चरणों में रख दिए और तारतम्य लिया। अब ये विष की बात है, तो विष की बात तो सिर्फ जिसके पास तारतम है उसी को ही मालूम है कि ये विष है, ये योगमाया का ब्रह्मांड है, ये निराकार है, ये शून्य है। वो जो तारतम जिसके पास है, तारतम ज्ञान राजी महाराज ने जिसको दिया है, और राजी महाराज ने जिसको जो सूझ दी है, जो ज्ञान दी है, उसी के माध्यम से सभी को पता है। लेकिन ये संसार में अब देखा जाए तो वो स्वर्ग और वैकुंठ से आगे की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो उनकी चाहत कहाँ तक है? तो जो जीव है उनकी चाहत तो स्वर्ग और वैकुंठ तक, ज्यादा से ज्यादा। और कई कई बार ऐसा होता है कि बस इससे आगे वो जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जब राजी महाराज ने ये सारा अखंड करने का जो राजी महाराज ने बोला है, तो एक बार वो सारा स्वर्ग में भी जाएगा, लेकिन आखिर तो वैकुंठ में ही जाएगा। तो आखिर तो विष्णु है, तो विष्णु को जो तारतम्य मिलेगा तो सभी को तारतम्य मिल जाएगा। तो जो वो विष्णु में समा जाएगा, विष्णु आगे समा जाएगा, वो अखंड में समा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी तक तो जिसको तारतम्य मिला है उसी को ही विश्व का मालूम है, और दूसरे जीवों को तो विश्व क्या है, परम धाम क्या है, राज्य महाराज क्या है, वो ये 14 लोकों से आगे जा ही नहीं पाते, स्वर्ग का भी मालूम नहीं होता है। तो फिर 14 लोकों के आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो राजी महाराज बोलते हैं कि सबकी चाहत पूरी करेंगे। तो यहाँ भी अगर उनकी चाहत स्वर्ग में जाने की है, वैकुंठ में जाने के है, तो भी उनकी ये चाहत राजी महाराज पूरी करेंगे। आखिर तो जब विष्णु को तारतम्य मिल जाएगा, तो विष्णु को पहचान हो जाएगी, तो वो तो अखंड होना ही है विश्व में। मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी। सब जीव विष्णु में तो समाएगा ना। शून्य निराकार की, शून्य निराकार की उपासना करने वालों को शून्य निराकार बेहद मंडल में भी उसको वहाँ की मिलेगी ना बीज। तो वहाँ यहाँ जो शून्य निराकार को उपासना करते हैं, शून्य निराकार में जो श्रुति, तो उनको भी बेहद मंडल में शून्य निराकार मतलब के वो ही मिलेगा ना, ऐसा मेरा भाव है। तो शून्य निराकार से तो ऊपर उठ गए ना, अब वो तो फिर विश्व का तो बेहद की भूमि तो ऊपर है शून्य निराकार के बाद। जिसने यहाँ तक के सुख मांगे ना, शून्य तक के मांगे, वो पहले उनको शून्य के सुख दिए और फिर आगे ले गए। जैसे रुचि दीदी ने बताया ना, उसको पहले वो शून्य तक ही जाना चाहता है, उसी में ही सारा जीवन लगा दिया। तो उनको पहले शून्य तक ले गए और फिर वहां से उनके जीव को आगे भी ले गए। मन चाहा सबको दिया। बहुत मंडल में शून्य निराकार को वालों को मिलेगी। दीदी ये शून्य निराकार ये जो है वो आपको और जिसको राजी महाराज ने एक ज्ञान के माध्यम से सबको दिखाया है उसी को मालूम है, और किसी को तो मालूम है ही नहीं। जो तो हमको कहाँ जाना है? हमको तो शून्य निराकार जाना है, परमधाम जाना है, हमको कहाँ जाना है? वो हमारी बात तो सोचो, क्योंकि राजी महाराज ये शून्य में जाना है और शून्य है, निराकार है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम तो परमधाम में ही है। हम तो परमधाम में खेल देख रहे हैं, तो खेल के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो हम परमधाम में है, हमको कहाँ शून्य में जाना है? और हम कहीं जा ही नहीं सकते ना, राजी महाराज तो नहीं ले जा सकते हमको कहीं भी। ऐसा मेरा भाव था। तो हमको परमधाम का सुख लेना है। अभी जिसको